दोस्तों, एक तरफ प्रयागराज में महाकुंभ मेला की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, तो दूसरी तरफ आतंकी संगठन की साजिश को देखते हुए पूरा प्रयागराज अलर्ट मोड में है। आतंकी संगठन ने महाकुंभ में साधु संतों के बीच डर फैलाने के लिए बम विस्फोट की साजिश रची है, लेकिन हमारे अलर्ट देशभक्त बाबा महाकाल के भक्त कमांडो ने उनकी नापाक साजिश को विफल कर दिया है। गंगा घाट में रात को गंगा आरती के बाद आतंकवादी अघोरी साधु के भेष में बम लगा रहे थे, लेकिन देशभक्त कमांडो के नज़र से बच नहीं पाए और कमांडो ने उसे गोली मार दिया। मरने से पहले उसने कई सनसनीखेज राज उगले हैं। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, यह आतंकवादी अघोरी के भेष में पकड़ा कैसे गया। उसके बाद तो दोस्तों एनएसजी कमांडो, एटीसी कमांडो, एटीएस कमांडो, बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड सबकी एंट्री महाकुंभ में हो गई। अब एनएसजी कमांडो और एटीएस कमांडो मॉक ड्रिल भी करना शुरू कर दिया है। आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से कि आखिर वो अघोरी के भेष में आतंकवादी बम लगाता हुआ कैसे पकड़ा गया। दोस्तों 7 जनवरी 2025 मंगलवार को गंगा आरती हो रही थी। गंगा आरती लगभग 6:45 से 7:30 बजे तक चलती है। इस गंगा आरती को देखने के लिए लाखों साधु आए हुए थे। सब गंगा आरती का आनंद उठा रहे थे, देखने में मगन थे। लेकिन उन्हीं साधु के भीड़ में और साधु के भेष में हमारे देशभक्त कमांडो भी छिपे हुए थे और इन कमांडो का पैनी निगाहें संदिग्ध व्यक्ति को ढूंढ रही थी। तभी गंगा घाट टावर पर एक साधु कमांडो के पास फोन आता है और उसे बताता है कि जिस रास्ते से साधु संत गंगा आरती के बाद वापस जाने वाले हैं, वहाँ एक साधु अघोरी गैतीनुमा कोई हथियार से मिट्टी खोद रहा है, जो कि काफ़ी संदिग्ध लग रहा है। दोस्तों ये सुनते ही वो साधु कमांडो फोन रखता है और फटाफट उस दिशा में जाता है और धीरे धीरे छिपता छिपाता उसकी हरकत देखने लगता है। तो वहाँ देखता है एक अघोरी साधु सच में वहाँ गैतीनुमा छोटे से हथियार से वहाँ पर मिट्टी खुदाई कर रहा था। शायद वहाँ वो बम लगाना चाहता था। दोस्तों कमांडो वहाँ जाता है और दूर से ही उसे सतर्क करता है, उसे ललकारता है, उसे चेताता है। जैसे ही वो कमांडो के बात सुनता है वो साधु भागने लगता है। कमांडो उसे रुक जाने की चेतावनी देता है, लेकिन वो आतंकी साधु नहीं रुकता है और भागता चला जाता है। तभी कमांडो साधु उसके पैरों में गोली मार देता है, लेकिन वो आतंकी साधु भी कम नहीं था। वो भी अपना छिपा पिस्टल निकालता है और कमांडो के ऊपर जैसे ही फायर ही करना चाहता था दोस्तों, लेकिन उसका मंसूबा ही रह जाता है और कमांडो दोबारा फायर करता है और गोली उसके हाथ में लगती है, पिस्टल उसके हाथों से गिर जाता है। तब तक दोस्तों बहुत सारे कमांडो उसे घेर लिए थे और उसे पकड़कर अपने कैंप में ले जाते हैं और उसकी अच्छी खातिरदारी की जाती है। जब उसे पूछा जाता है कि वो क्या कर रहा था, जो आतंकी ने बताया दोस्तों, उसे सुनकर सारा पुलिस महकमा, साथ साथ एनएसजी कमांडो, गृह मंत्रालय भी हिल गया। उसने बताया पाकिस्तान और खालिस्तान के आतंकी मिशन प्रोक्सी के नाम से महाकुंभ को टारगेट कर रहे हैं और इसी मिशन को सक्सेस करने के लिए इसी का एक छोटा सा हिस्सा वो साधु आतंकी भी था, जो कि वहाँ खुदाई करके वहाँ बम लगा रहा था, ताकि गंगा आरती के बाद साधु वहाँ से गुजरे और जैसे ही वहाँ भीड़ भाड़ हो वो रिमोट से बम को ब्लास्ट कर दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में साधु घायल हो और मारा जाए। दोस्तों इस बात को सुनते ही स्लीपर सेल ने अलर्ट जारी कर दिया और गृह मंत्रालय को भी सूचना भेज दी। दोस्तों आतंकी साधु ने आगे बताया कि बहुत सारे आतंकवादी जो कि पाकिस्तान और खालिस्तान के होंगे, वो नागा साधु के भेष में, अघोरी के भेष में, गेरुआ वस्त्र के भेष में, पुजारी के भेष में आ सकते हैं। दोस्तों इस बात को बिल्कुल सच इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भी आज से 15 दिन पहले ही इसी तरह की कुछ इनपुट दिए थे सरकार को। इसके बाद दोस्तों सरकार ने सुरक्षा को लेकर और कड़े इंतजाम करने शुरू कर दिए। आतंकी गतिविधि को मात देने के लिए हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीक्रेट पुलिस को साधु के भेष में उतारा ही था, ताकि मेले में इनके बीच ही इनके साथ ही रह सके और इनके गतिविधि पर ध्यान रख सके, अपनी पैनी निगाह रख सके। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये बम वाली घटना हुई, अब तो दोस्तों एनएसजी कमांडो, एटीएस कमांडो, बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड की भी एंट्री हो गई और आज से इनका मॉक ड्रिल भी शुरू हो गया। ये मॉक ड्रिल की कुछ तस्वीरें दोस्तों आप देख सकते हैं। दोस्तों आतंकी संगठन अगर साधु संतों का काल बनना चाहते हैं तो योगी आदित्यनाथ इनके महाकाल हैं। आतंकियों के लिए योगी आदित्यनाथ महाकाल से कम नहीं हैं। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी और जानकारी पसंद आई
तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे बहादुर देशभक्त कमांडो के लिए भी एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों अब वक्त आ गया है उन प्यारे प्यारे दोस्तों को नाम बताने का जो हमें प्यार से कमेंट करते हैं। दोस्तों पहला कमेंट है राजू कुमार राघव का। ये लिखते हैं, सर आपकी कहानी बहुत अच्छी है, ऐसे ही अधिकारी देश में होना चाहिए। तो राघव कुमार जी आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। दूसरा कमेंट है शिवाश पांडे का। शिवाश पांडे जी लिखते हैं, महाकुंभ में भक्त से ज़्यादा दानव आएंगे अमृत पान करने और विष फैलाने के लिए, लेकिन हमारे जवान अपना काम जानते हैं। तो शिवाश जी आप तो बहुत ही समझदार हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरा कमेंट है श्री कृष्णा दीक्षित का, उत्तर प्रदेश से। श्री कृष्णा जी लिखते हैं, हमारे मुख्यमंत्री महान हैं और संतों की रक्षा के लिए पूर्ण प्रबंध किया हुआ है। कृष्णा साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच में योगी आदित्यनाथ महाकाल हैं। और चौथा कमेंट है दोस्तों डॉक्टर JK मिश्रा का। ये लिखते हैं, जवान को अवार्ड दिया जाना चाहिए। डॉक्टर साहब आपकी बात बिल्कुल सही है, हमारे बहादुर जवान को अवार्ड देना ही चाहिए। और पांचवा कमेंट है XDDK महेंद्र सिंह का। DDK महेंद्र सिंह लिखते हैं, कमांडो को धन्यवाद। तो XDDK साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार सुपर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।